जितना टाइम स्पेंड करना, उसके पीछे भागा दौड़ी करना, उसको खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना तैयार करना, नई नई चीज़ें सिखाना, उसके साथ इन्वॉल्व होना और इस उम्र में भी भागा दौड़ी करना, जितना वो सब कुछ करती है ना रूहान की नानी, क्या दादी को कभी देखा है? क्या दादी का कोई फ़र्ज़ नहीं है अपने पोते के लिए? बस नाम की दादी बनकर रह गई हैं। ऐ मेरा बच्चा, और बस 1000 रुपये दे दिए, पुच्ची कर ली और उससे अपना हाथ चुमवा लिया और भाई साहब दादी का फ़र्ज़ अदा हो गया। उसको सड़क से एक नॉर्मल सी दुकान से 2 सूट देकर, 2 सूट भी नहीं थे एक्चुअली, एक कोट सूट था और 3 टी-शर्ट थी, वो दे दिया और भाई फ़र्ज़ अदा हो गया। क्या नानी दादी, नानी का ही सारा फ़र्ज़ है कि नानी वहाँ पर रहती हैं, तो क्या दादी का बिल्कुल भी फ़र्ज़ नहीं है? मुझे तो इनका समझ में ही नहीं आता भाई, दादियाँ कितना करती हैं। पर हम ये जो है सितारा बेगम से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? अब देखने वाली बात ये है कि रूहान की नानी जितना कर रही हैं, चालू के बच्चे का ये भी तो नानी बनने वाली हैं, ये कितना करेंगी देखने में बड़ा मज़ा आएगा। चलो भाई सबको ईदी दे देते हैं, इसको तुम्हें इतनी दे देते हैं, तुम्हें इतनी दे देते हैं, उन्हीं से पैसे रात को ले लिए कि हमें अशानू बेटा हमें पैसे दे देना, हम सबको ईदी देंगे ना, तुम्हें भी देंगे, फिर तुम ब्लॉग भी बनाओगे तो सबको दिखाना तो पड़ेगा ना, तो हमें पैसे दे जाना। रात को आके बिना ब्लॉग के वो चुपचाप पैसे देकर चले गए। ओबियसली है भाई, नहीं दिखाया उन्होंने, पर मैं अगर कह रही हूँ तो ओबियसली है। क्यों? क्योंकि अम्मी कमाने जाते नहीं हैं, पापा कमाने जाते नहीं हैं, तो ऑब्वियसली कौन देगा? उनका बेटा देगा जो कमाता है और उनका घर चलाता है। और वही चालू ने दिखा भी दिया, लिफाफे दिए थे ना। अब ऐसे तो नहीं है कि चालू ने लिफाफा दिया और अम्मी ने वो पैसे जो है भाई और भाभी को खर्च करने के लिए दे दिए, ऐसा तो नहीं है ना। अब आप सोचो क्या हुआ होगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जनाब के व्लॉग का पार्ट 2 करना पड़ रहा है भाई, क्योंकि कंटेंट था और इसलिए मैंने कहा ज़्यादा बड़े भी नहीं हो जाएंगे, तो चलो पार्ट 2 बनाते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या और चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। तो भाई को दे दिया, भाभी को दे दिया, यानी कि चालू के भाई को और चालू के भाभी को दे दिया। तो भाई पूछते हैं, जनाब पूछते हैं तुमको कितने मिले रेहान दीदी? तो कहता है 1000 रुपये मिले। अब देखो भाई, छोटा सा बच्चा 1000 रुपये, नान 1000 रुपये, चालू 1000 रुपये, शादीशुदा बेटी, ठीक है। और उनका जो जमाई था उसका पता नहीं, उसको भी शायद 1000 रुपये ही दिए थे, लेकिन पिज़्ज़ा 500 रुपये। बस ताली बजाना और बस दूर से बैठे बैठे खेलना। भाई साहब कभी गोद में लेते हुए उसको ये नहलाते धुलाते। अब हम कुछ टाइम से ये देख रहे हैं कि वो बच्चा नीचे आ जाता है, फ्रूट्स काट काट कर उसको दे देते थे, रमज़ान से पहले की बात बता रही हूँ मैं। पर कभी ये देखा कि ये नानी के दादी के घर से नहा के आया है, दादी के कपड़े घर से कपड़े बदल के आ गया है? नहीं, सिर्फ नानी के यहाँ पे ये सारे काम होता है, सिर्फ नानी का फ़र्ज़ है ये सारे कुछ करने का। मेरी अम्मी, मेरी भाभी को तो पता भी नहीं होता था। मेरी अम्मी खुद नहलाना धुलाना सब कुछ करना। अब जैसे कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे जो सो रहे होते हैं, शुशु कर लिया होता है, क्योंकि एवरी टाइम मेरी अम्मी प्रेफर नहीं करती थी हगीज़ लगाना। तो वो क्या करती थी सर्दियों में, जिससे कि ज़्यादा परेशान ना हो, बच्चे की भी नींद ना ख़राब हो, माँ की भी नींद ना ख़राब हो, तो वो सर्दियों में प्रेफर करती थी कि रात में डायपर लगा कर सुला दो बच्चे को। और हमें भी सब यही कहती थी, यही सजेस्ट करती थी कि दिन में सिसकारने की आदत डालो, 4-6 बार आप खुद ले जाके उसको टाइम टू टाइम, आपको लगता है कि घंटा 1.5 घंटा हो गया है तो बच्चे को सिसकार के शुशु करा दो। तो उससे क्या है, बच्चे को एक तो आदत हो जाती है, प्लस आपको जो ना उसको आदत भी नहीं होती है एवरी टाइम हगीज़ में रखने की। रैशेज़ हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हगीज़ में रखना ठीक भी नहीं है। ठीक है, ये हमारी सुविधा के लिए चीज़ें बनी हैं, बट ये थोड़ी ना कि आप उस पर इतने डिपेंडेंट हो जाओ कि बच्चों को कोई चीज़ सीखने का मौका भी नहीं दो, उनको करने का मौका भी नहीं दो। तो ऐसे ही पॉट आते हैं। तो क्या आपने, ये तो हमने देखा ही नहीं है। अब हो सकता है भाई अब लोग कहेंगे क्या पॉटी करते हुए क्या बच्चे को दिखाएंगे, पता नहीं इनका क्या सिस्टम है, बट पॉट आते हैं, उसमें सिसकारने की भी आदत होती है, बच्चों को बिठाने की भी आदत होती है। सो वो सब उस तरह से हो जाता है। पर मैं यही कहूँगी, अगर कोई भी न्यू मदर भी है या अभी भी जिनके छोटे बच्चे हैं पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो जितना हो सके हगीज़ से बच्चे को थोड़ा सा कम ही दें। अपनी सुविधा के लिए बना है, लेकिन डिपेंडेंट होने के लिए नहीं बना है। सिसकारने की आदत डालेंगे उसको घंटे 2 घंटे में, तो वो बच्चे के लिए और हमारे सबके लिए भी रहता है। फिर दूसरी बात ये, थोड़ा सा कन्वीनियंट भी हो जाता है। भाई आजकल हर चीज़ें तो महंगी होती जा रही हैं, तो कोई अगर अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी आदत है, तो उसको अपनाने में कोई बुराई नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर वो शुशु पॉटी भी करता है तो उसकी नानी वो करती हैं। तो मेरी अम्मी क्या करती थी, उसको नहलाना धुलाना, बच्चा सो रहा है, चलो सोते सोते उसने कई बार शुशु कर लिया है, कपड़े गीले हो गए हैं या कुछ खिला रहे हैं, कुछ गिर गए हैं। तो हमारे घर के बच्चों को तो भाई ये था कि गर्मी हो या सर्दी हो, सर्दी में डेली नहाना मालिश करके, मतलब मेरी अम्मी करती थी। जब मैं जाती थी तो मेरे बच्चों की भी, मेरी बहनें आती थी उनके बच्चों की भी, और मेरे जो भतीजा भतीजी हैं उनके भी मालिश करना
हल्का सा गुनगुना सा तेल करके और हीटर चला के और नहलाना। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था कि वो सर्दियों में ये छोड़ दे कि आज चलो आज स्पंज करा देते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। और आपको तो पता है दिल्ली में बहुत सर्दी पड़ती है, लेकिन वही वाली बात है कि छोटे से बच्चे को आप जैसे आदत डाल दोगे वैसी आदत डल जाती है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि भाई उनको ना नमक मिर्च खाने की आदत नहीं होती। जितना आपके घर में नॉर्मल नमक मिर्च खाई जाती है उतने की धीरे धीरे करके अगर बच्चे को आदत डाल दो। मैं ये नहीं कह रही कि जब स्टार्टिंग में आप उसका फूड शुरू करें तो डायरेक्ट आप वही वाली मिर्च खिला दें जो हमारे घर में नॉर्मल दाल वगैरह बन रही है, नहीं। उसके लिए थोड़ा सा हल्की सी अलग बना ले, पर थोड़ी थोड़ी करके उसको उतनी ही क्वांटिटी पे, उतनी ही उस पर लिमिट पे लिए जितनी मिर्ची आप खाते हो। तो आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब मेरा जो छोटा वाला भतीजा है उसको क्या बीच में आदत छूट गई थी, वो पता नहीं अपनी शायद नानी के गया था या क्या हुआ था, तो वो मिर्चों की आदत ऐसी थी कि अब वो घर के जैसे उसके नॉर्मल उसके जो हमारे घर में बनता है उससे उसको बहुत ज़्यादा तीखापन लगता है। तो ऐसे भी होता है। और जबकि उसकी बहन थी उससे बड़ी वाली, उसको नॉर्मल खाने की आदत हुई थी, मतलब वही घर के खाने की जो घर में दाल बन रही है वही दाल बच्चे के लिए निकाल लिया और घी बहुत अच्छे से घी लगा के रोटी को बहुत ही छोटे छोटे से टुकड़ों में मीट दिया दाल के साथ और वो खिला दिया। या कभी राइस जो है वो राइस मिक्स करके खिला दिया, दाल चावल। ऐसे करने ये सब हम देखते हैं कि उसकी नानी ये सब कुछ करते हैं। आप देख रहे होंगे कि रोज़ा खुलता रहता था और वो टोटल बच्चे के साथ लगी रहती थी। और इस उम्र में भी कि भाई वो डायबिटिक पेशेंट हैं, प्लस उम्र भी हो रही है, घुटनों में भी तकलीफ़ होती है, तभी तो वो चेयर पे बैठी है, लेकिन फिर भी वो लगातार उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एकदम सार बना लिया उस बच्चे को। पर जो दादियाँ करती हैं ना, क्योंकि भाई वो उनकी जनरेशन है, नानियाँ डेफिनेटली प्यार करती हैं। और ये भी अच्छी बात है कि वो अकेली वहाँ ना रहकर ये अपनी मदर को यहाँ पे ले आए, तो उनको एक नई ज़िंदगी मिल गई है। तो मैं ये नहीं कह रही कि वो ना करे वो, पर दादी को भी करना चाहिए जो हमें दिखता ही नहीं है। अब अम्मी ने जो उनके चंगू मंगू भिक्कू है निक्कू है उनको सबको भी ईदी दे दी, भरम दादा को भी ईदी दे दी। ऑब्वियसली जनाब ने दिए होंगे पैसे, और देना भी चाहिए जब आप घर के मेंबर की तरफ से रखते हो, तो ये अच्छी चीज़ है। इनको देना है, अम्मी ने दिया है, हक बनता है। वो डॉटर खाला को देंगी, छोटी बहन है, हक बनता है। वो पिज़्ज़ा नान को देंगे, छोटे बच्चे हैं अभी नहीं कमाते हैं, हक बनता है। रूहान को देंगी, अपनी शादीशुदा बेटी को देंगी, हक बनता है। पर अपनी बहू को और अपनी बेटे को जो इनका घर चला रहे हैं, सो कॉल्ड जो ये कह रहे हैं कि हम घर चलाते हैं, उन्हीं से रात को पैसा लेकर सुबह उनको ईदी देना, ये मुझे समझ में नहीं आया। अब अम्मी के घर से होते हुए मम्मी जी के घर में चले गए हैं ईद मुबारक करने के लिए। तो मम्मी जी ने भी सूट बदल लिया है, क्योंकि आमने सामने ही तो है। अब जब नीचे गए हैं अम्मी के यहाँ मिलने के लिए, तो चलो अब मम्मी जी को भी ईद मुबारक कर देते हैं। मम्मी जी के कमरे में एक सोफ़ा पड़ा हुआ है और फ़ोटो फ्रेम्स लगे हुए हैं जिसमें मैडम जनाब की फ़ोटोज़ हैं, जो फ़ोटोशूट उन्होंने जब उन्होंने अपने जो है प्रेगनेंसी रिवील करी थी उसका पूरा फ्रेम बन के लगा हुआ है। अब वो आया है या किसी फ़ैन ने भेजा है, वो वहाँ पे लगा दिया है, क्योंकि वो तो रिसेंट के हैं अभी जब मम्मी जी यहाँ पर आ गई हैं। पुणे वाले घर में भी हमने इनके फ़ोटोज़ देखे थे शादी के लगे हुए। प्लस एक डाइनिंग टेबल भी रखी हुई है, और देखो कितना नीट एंड क्लीन उन्होंने मेनटेन करके रखा हुआ। और एक चालू का घर देख लो भाई। अब मम्मी जी ने भी भाई ईदी दे दी, अपनी बेटी को भी दी और अपने दामाद को भी दी। उनका भी सेम फंडा है, वो तो नहीं कमाती हैं, कोई जॉब नहीं है उनके पास, कोई पेंशन भी नहीं है उनके पास, बट उनको भी इन्होंने ही दिया होगा। क्योंकि भाई मेरे भाई अब घर संभाल रहे हैं। अब क्योंकि मेरे पापा, अब मैं ये भी नहीं कह सकती कि 100% रिटायर्ड हैं, बट नहीं, वो अपना काम करते हैं, प्रॉपर्टी का उनका अपना काम है। बट मेरे पापा, क्योंकि मेरे भाई लोग घर संभाल रहे हैं, शादीशुदा हैं, बाल बच्चे वाले हैं, तो वो अरेंजमेंट करते हैं और वो पापा से मिलकर बातें करते हैं और ये कहते हैं कि भाई बहनें आ रही हैं, क्या करना है, कैसे ईदी देनी है, तो वो अब मिलकर इस चीज़ से करते हैं और वो ऐसे करके कर लेते हैं। बट ये थोड़ी ना है कि अब वो कमा रहे हैं, घर चला रहे हैं, तो मेरे पापा अपने दोनों लड़कों को भी देंगे, नहीं, वो अपनी बेटियों को, पोती पोताओं को, सबको ईदी देते हैं, बट उनको नहीं, क्योंकि अब वो बच्चे हैं, लड़के हैं उनके, अब उनका घर वो संभाल रहे हैं। तो मैं ये जो सारी बातें बता रही हूँ ये इसलिए बता रही हूँ कि दिखावा करने का कितना ज़्यादा शौक है इनको, कि दिखावे के लिए कुछ भी करेंगे, अननेसेसरी बेवजह की भी चीज़ें करेंगे। अब मैडम बैठ गई हैं, पहले एक सूट पहना हुआ था, अब दूसरा सूट पहन लिया, चूड़ियाँ खनकाते हुए बता रही हैं, बाल पीछे टाई कर लिए, पहले तो फैला कर आई थी जब अपनी अम्मा के यहाँ पे नीचे आई थी, देखो मेरी चूड़ियाँ, शाम को दूसरी पहनूंगी, अब ये साइज ठीक आया है, बदल कर लाए है भाई, तो ठीक तो आएगा। अब आपने एग्जैक्टली साइज बताया है, जब आपने बताया है तब आपके जनाब को पता चला है कि आपको चूड़ी का कौन सा साइज आता है। और जो कि मैंने कहा था, कह रही है हेयर ट्रीटमेंट नहीं था मैडम आपका, आप हेयर कलर चेंज करा कर आई हैं अपना,
और झूठ कितना बोलते हैं भाई ये लोग, इनको बिल्कुल वाकई में शर्म नहीं आती है। ये पूरा हेयर कलर चेंज करा है इनका, क्योंकि ये जो है ना, आप अगर आप देखेंगे तो लाइट बर्गंडी का शेड इनका हुआ है, जो कि इनका पहले ब्लैक बाल थे, मतलब कहीं कहीं वो शायद हाईलाइटेड थे, जो वैसे वाले जो इनके मतलब नेचुरल ब्राउन बाल थे, बट अभी जो है वो बर्गंडी शेड में है इनके बाल। तो पूरा ओवरऑल इन्होंने कलर चेंज कराया है। और यही सारी चीजें जानने के लिए आप ये देख सकते हैं कि थ्रेडिंग के कलर से आपके हेयर के कलर का चेंजेस, उसमें कोई बुराई नहीं है, कलर कराओ शौक से, पर झूठ तो मत बोलो। ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि वो आपके लखनीत, वो दोनों ट्रीटमेंट ले रहे हैं क्योंकि उसको हेयर में प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम है, ब्लैकनेस की भी प्रॉब्लम है, तो वो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रही है, जिस तरह से लिया जाता है, और उसको ट्रीटमेंट कहते हैं। अगर आपको मेडिकेशन कोई प्रॉब्लम है तो। लेकिन अगर आप हेयर स्पा कराने जा रही हैं, हेयर कलर कराने जा रही है, हेयर बुटॉक्स कराने जा रही है, तो वो ब्यूटी में आता है, फैशन में आता है। और बैठ के कहती हैं मैंने यहाँ पे बैठ के टिक्की बना दी थी, बिक्कू ने फ्राई कर दिए, दही वड़े के निक्कू ने दही वड़े बना दिए हैं और उसको दही में डाल के फ्रिज में रख दिया। सारा काम भाई इनके निक्कू ने किया। भाई साहब जितनी चीज़ें बनाई ना इन्होंने, वो सारे काम उन्होंने किए। और मैडम इतनी सारी चूड़ियाँ पहन के बस यहाँ पर बैठकर इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। पूरे रमज़ान ने तो कर करके दिखा दिया था सारा काम। और जब लोगों ने ये कहा कि अब तो इनके हाथों में दर्द नहीं हो रहा, और अब अचानक से कहती हैं कि सारा काम भिक्कू ने कर दिया। टिक्की फ्राई हो गई है, उसका बटाना रेडी हो गया है, चिकन मैंने फ्राई कर लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया है, ये ऐसे बना देगा, वो वैसे बना देगा, ब्ला ब्ला ब्ला। बैठ के कहती है सब काम भिक्कू ने कर लिया है। और वाहवाही कौन लुटेगा? मैडम। वो एक स्टार्टर हो जाएगा, और वो जो मेन बचा है वो बचा है शीर खोरमा भी बन गया है, अचारी मटन बना रही हैं, चिकन बिरयानी बना रही हैं, फिर शाही टुकड़ा बना रही हैं। कहती है शाही टुकड़ा बनाऊं, ये रोज फिर नहीं बनाऊं। और अब एक बात मुझे बताओ, तो क्या मम्मी जी के लिए वेज मंगाया है इन्होंने खाना, या मम्मी जी ने वही खाया है? बताते क्यों नहीं हो? कहती हैं रोज फिर नहीं बनाऊं या शाही टुकड़ा बनाऊं स्टिक वाला, और दोनों ही बना लिए। वाह, इतना टाइम था मैडम के पास? नहीं, दूसरों से बनवाया है। रेगुलर पॉडकास्ट सुनते हैं और भाई इनको सब पता होता है, सबके पॉडकास्ट सुनते हैं बैठकर, कौन क्या कह रहा है, रेडिट पर क्या चल रहा है। और डिपी आज तो इसको इससे हटा दो, यहाँ से हगीज से हटा दो। भाई साहब मतलब मैं क्या ही बताऊँ, इनको ना बिल्कुल भी शर्म नहीं है। पता है कि जिन चीज़ों के लिए बार बार कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, जो कि अच्छा नहीं है, जो कि खुद इनके ही बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, वो बच्चा तो इनका ही है भाई। और वैसे इनको एक्टर बनाना, चाइल्ड एक्टर बनाने की तैयारी कर रही है मैडम उसको। मैंने कहा था ना, नहीं मैडम के स्टाइल में, मैंने कहा था ना जनाब, क्योंकि वो ये चाहती हैं कि इसको ऐड मिले, प्रमोशंस मिले, टीवी सीरियल्स में मिले इस तरह से, या फिर इसका अलग से बहुत जल्दी तुम देखना इसका इंस्टाग्राम अकाउंट बनने वाला है बच्चे का, और फिर ये इसका खुद का अलग से चैनल भी खोलने वाले हैं। एक तरफ तो इनको चाइल्ड एक्टर बनाना है अपने बच्चे को, और एक तरफ उसका इतना बुरा हाल बना के रख रखा है, मतलब उसको ऊपर से शॉर्ट टी शर्ट होती है, फिर नीचे उसको हगीज में पूरे घर में भागता घूमता रहता है। चलो अपने घर में कैसे भी करें, नहीं दिखता ना भाई, तो समझ में नहीं आता, लेकिन उसको रिकॉर्ड करना प्लस उसको एडिट करना और अपलोड कर देना, ये कितनी खराब बात है। खुद उस बच्चे के लिए भी अच्छी बात नहीं है। अभी चालू क्या कह रही थी, मैं जो ना उसको, अभी देखो वो छोटा है, उसको नहीं पता ईदी कैसे देते हैं, क्या होता है, लेकिन फिर वो बड़ा होगा, व्लॉग देखेगा, तब उसको समझ में आएगा। अच्छा, चालू ने इतना सोच लिया कि वो बड़ा हो जाएगा और उसको समझ में आएगा, उसकी बुआ ने उसको हैम्पर बना कर दिया है ईदी में, और इनके माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा कि हगीज़ में देख के वो अपने आप को कितना एम्बेरसिंग फील करेगा बाकी बच्चों के सामने। बाकी बच्चे इसको क्या कहेंगे कि तेरे माँ बाप को इतनी भी तमीज़ नहीं थी कि तेरे को हगीज़ में घुमाते थे। हगीज पहनना नहीं, हगीज के ऊपर कोई बॉटम ना पहनाना। और ऊपर से समझ भी गई उस बात को, जब वो कहने ना डिपी आज तो इसको हगीज में मत घुमाओ, तो कहती है सुबह कुर्ते में देखा ना। किसने देखा? ऑडियंस को तो सुना रही है ये, सुबह कुर्ते में देखा ना। अरे भाई उसका पापा खुद बच्चे का पापा कह रहा है कि भाई हगीज में ऐसे मत घुमाओ। उस तक को भी अभी ये चीज़ें समझ में आने लगी है कि जो कि अच्छी नहीं दिख रही है बच्चे के लिए, बाकी सबके लिए भी। खुद तुम लोग इन्फ्लुएंसर बने घूमते हो, एक्टर, सो कॉल्ड एक्टर बने घूमते हो, इसी को कह देते हो कि तुम में जो है तहजीब नाम की कोई चीज़ है। लेकिन मैडम को हर चीज़ जो ना ऐसे ही है, मजाक में उड़ाने की आदत है। अभी इस वक्त बज रहा है 2:30 और हम जा रहे हैं, क्योंकि अम्मी बनाती हैं मटन, तो हम मटन खाने के लिए जा रहे हैं। हम दोपहर को खाना वहाँ खाते हैं, और शाम को तो आपको पता है ओबियसली चालू का घर जमाई, यानी कि हमारा घर जमाई, चालू का पति, वो सब हमारे यहाँ पे आते हैं, हमारे यहाँ पे पार्टी होती है, और
हम अपने यहाँ पे ईद सेलिब्रेशन करते हैं और तीनों लोग एक ही व्लॉग बनाते हैं और एक ही कंटेंट आपको चेपते हैं। और पता नहीं क्यों सारा आलस ना ईद के दिन ही आता है। और ये रहा अम्मी का बनाया हुआ मटन। तेल को अवॉइड करो क्योंकि ईद है तो चलता है, रकाबी नहीं होती तुम लोगों के यहाँ पे खाने के लिए। पूरी रोटी में पूरा तेल बह के जा रहा है। अब लोग ये ना कह दें कि पूरे साल तो अम्मा यही रहती हैं लेकिन अम्मा को ईद पे बुलाया नहीं या विश नहीं किया। तो भाई वो भी दिखा दिया है व्लॉग बनाते बनाते। चाहते तो बिना कैमरे के भी वो अम्मा से बात कर सकते थे, पर नहीं, कैमरे के सामने अम्मा को भी ईद मुबारक कर दिया है और ये भी पूछ लिया है अब कब आओगी। नानी खाला बस यही आते हैं रिश्तेदारी में गिनती में। फुप्पियाँ नहीं आती हैं, फुप्पियों के लिए ईद नहीं थी। एक बार भी दिखाया कि फुप्पियों को भी ईद मुबारक के आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ, कभी आ जाओ, चलो इस बार ईद पे यहाँ पे आ जाओ या ईद मुबारक हो। एक बार भी ना वीडियो कॉल पे ना नॉर्मल कॉल पे फुप्पियों को विश किया। इतने बेशरम लोग हैं ये, ऐसे बस ननिहाल के रिश्ते निभाते हैं क्योंकि इनकी अम्मा चाहती हैं, इनकी अम्मी चाहती हैं कि ननिहाल के रिश्ते निभाए जाएं, ददिहाल के नहीं, क्योंकि खुद को उनको अपने ससुराल में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और उसके बाद शाम की तैयारी हो गई है। घर देखिए माशाल्लाह कितना रेडी लग रहा है कि हमारी मैडम ने हरी पत्तियां फूल पौधे प्लास्टिक की पत्तियां सजा दी हैं। फ्रेंड्स, जैसे हम नकली है वैसे हम नकली चीजों से घर सजाते हैं और नकली चीजें ही पसंद करते हैं बिना खुशबू के। और भाई फिर जैसे दूल्हा तैयार होके आ जाता ना शेरवानी पहन के, पटका आगे से लटका के स्लो मोशन में चलते हुए वहां से आ रहे हैं। इतना ग्रेस आता है ना कि आप व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहनाओ, ऐसा लग रहा है कि कोई दूल्हा आ रहा है तैयार होके, बस सेहरा बांधने की कसर रह रही है। कोई ऐसे दुकाने की नमाज पढ़ने के लिए कोई जाएगा, कोई ऐसे पहनेगा? भाई इतने सारे व्लॉगर्स हैं, उसमें से मुस्लिम भी व्लॉगर्स होंगे, एक्टर भी हैं, किसी को देखा ऐसे इस तरह से? और सलवार तो भाई इनको पता नहीं क्या है, पैंट कट पजामा बनाओ, कुर्ता बनाओ, फनी पहनता है ना वो सोबर लगते हैं। अब उसको लोग कहेंगे कि हाँ ये ऐसा है वैसा है, लेकिन वो ईद के हिसाब से बिल्कुल सोबर और अच्छे कपड़े पहनते हैं। आपको चाहिए और उसको अच्छा करने के लिए तो आप चिकनकारी वाला कुर्ता बना लो जो थोड़ा महंगा बन जाता है, अच्छा बन जाता है। पर ये इस तरह की इतनी कढ़ाई वाले कपड़े, पूरा गले पे पैच, ओ माय गॉड दामन पे भी है। ये मत भूलो कि लेडीज की तरह से जैसे गला और दामन दोनों चाहिए, गले और दामन पे भी है, फिर दुपट्टे पे चारों तरफ है। इसको हिजाब की तरह से और लपेट लो। तेरे को दिल लगी ना लगे, दिल को दिल लगी ना लगे, हद हो गई। फिर मैडम भी आ गई हैं बिना शेप का कुर्ता पहने हुए, कोई फिटिंग नाम की कोई चीज नहीं है। झबला सा लगता है कि जैसे झबला सा लटका लिया हो। कलर भी इतना अजीब सा था, बिल्कुल डल सा कलर था। होते हैं पेस्टल कलर, लेकिन पेस्टल कलर में भी अपनी एक अलग से ब्राइटनेस होती है। और चालू ने यहाँ पर भी भाभी से नकल कर ली, क्योंकि भाभी ने पहना है अपने फादर इन लॉ का दिया हुआ सूट सिलवा कर ईद पर। अब जो बात मैडम हमें बता चुकी है 3 व्लॉग पहले कि मैं ये वाला सूट पहनूंगी, ये पापा ने मुझे दिया था, ये मैं ईद पे पहनूंगी, मैंने ऐसे सोचा था। अब वो जनाब भी दोहरा के बता रहे, भाई क्यों बोर करते हो पब्लिक को, जब सारी चीजें ऑलरेडी आपस में बात नहीं करते कि क्या चीज़ मैं बोल चुकी हूँ और क्या चीज़ रह चुका है। और जनाब ने ये वेलवेट पहना है, ओ माय गॉड, ये गर्मी और वेलवेट। और फ्लो में ये बोल गए ये सूट पापा ने इसकी एनिवर्सरी पे दिया था, ओ हमारी एनिवर्सरी पर दिया था। और ये मैं इस बार मैंने जो थोड़ा सा मैंने सोचा था मैं ज़्यादा हैवी नहीं बनाऊंगा, लेकिन ये इसकी वजह से थोड़ा सा हैवी लग रहा है। हैवी ही है, दूल्हे लग रहे हो, दूल्हा बनने के लिए जा रहे हो। ईद आउटफिट तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है। ऐसे शाहरुख खान ने शादियों में पहने हैं जहाँ पर वो डांस कर रहे हैं, किसी की शादी हो रही है, इस तरह के वो स्टॉल वाले सूट, अगर उनकी भी नकल कर रहे हो तो। और इतना खाना बनवाया है, इतने बर्तन सनवाए हैं, फिर इतने बर्तन धुलवाए हैं कि सारा पानी भी खत्म हो गया है। तो कहते हैं भाई आए हुए हैं, आज हमारा पूरा पानी भी खत्म हो गया है। मुझे नहीं पता वहाँ का क्या सिस्टम होगा कि ऊपर इनके अलावा भी टंकियां हैं, जैसे कि आजकल वो रूफ पे टंकियां होती हैं, प्लस अपना भी पर्सनल होता है कि भाई जो इस तरह से जो टैंक लगा लेते हैं जिससे कि दिक्कत ना हो। पता नहीं इनके घर का क्या, इनकी सोसाइटी का क्या सिस्टम होगा। ये क्या बना रहे हो बिक्को, दही बड़े? कहते नहीं दही बड़े तो बन गए। तो फिर ये क्या है? ये वो मैडम, अरे भैया तुम्हारी मैडम जाने, मतलब जनाब को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इनके पास कंटेंट बहुत है। जब कंटेंट नहीं होता था तो एक एक चीज़ पूछते थे जा जाके कैमरा दिखा के, जिससे मैडम इरिटेट भी हो गई थी कि सारा कुछ तुम ही दिखा दोगे तो मैं क्या दिखाऊंगी अपने व्लॉग में। आलस में तुम सोते रहे जनाब, देखो कारपेट आ गया, अरे हाँ कारपेट आ गया। और भाई क्या मतलब इतना बड़ा हाइप बनाया हुआ था कि पता नहीं क्या भाई कितनी महंगी, पता नहीं क्या अजीब वाली, क्या मतलब महंगी वाली, क्या एकदम दुनिया से यूनिक वाली इन्होंने जो है कारपेट मंगाई है। ढाक के 3 बार सेम वही कारपेट जैसे चालू ने बिछाई हुई थी अपने यहाँ पे, क्योंकि जनाब ने सारा कंटेंट दिखाया था। टील वाले सोफे, ये वाला सेटिंग, ये करना है वो करना है। और जनाब मैडम का हो गया पचका। इनके जो कवर्स है ना वो भी निकाल देना। तो इन्होंने कुछ कवर्स ऑर्डर किए थे और इन्होंने जो है जो कारपेट थी वो ऑर्डर की थी। और भाई जब इन्होंने खोला तो डिफरेंट चीज़ मिली। क्या? 2 कारपेट ऑर्डर की थी, एक ही आई।
जो कुशन कवर मंगाए थे, कलर चूज किए थे, वो डिफरेंट भेज दिए। बेचारों का हो गया ना, इसको क्या कहते हैं पता है? ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने का नतीजा। इन्होंने तो गलत भेजा है। जनाब का मुंह एकदम से उतर गया भाई, और एकदम से मुंह उतरते मैडम को देखा, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, अब ये मुझे नहीं छोड़ेगी। ऐसा लग रहा था फेस बिल्कुल। क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा था देखकर? मुझे तो ऐसा ही लगा। देखो मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। कहती है निकालो। हाँ ये तो मैंने ऑर्डर ही नहीं किए। तो मैडम उन्होंने जिन्होंने अभी आपको ये भेजा है ना, ईद का गिफ्ट दे दिया होगा, और वही जनाब ने कह भी दिया ईद मुबारक। और मैडम की तो भैया हवाइयाँ उड़ गई। तो जनाब कहते हैं कारपेट चेक कर लूं? हाँ सारे गलत कुशन दे दिए। ये भी देख लो डिप्पी, खोल रहा हूँ इतना तो खोलने की मेहनत भी ना करूँ। ये तो देख लो, ये तो सही है कि नहीं सही है। 1 मिनट चेक करो, ये एक है कि 2 है? अरे मैडम जब कारपेट है तो इतना छोटा सा रोल कैसे हो सकता है? इतनी भी अकल नहीं है आपको? एटलीस्ट अगर वो 2 होते तो इसका रोल और ज्यादा मोटा और ज्यादा थिक होता। और यहाँ पे मैं पिपिका की फोटोज शूट कर रहा था, जो कि कारपेट बिछाई है, उसके ऊपर चप्पल लेकर मैडम बैठी हुई हैं। वाह। और ये देखो जनाब से हमने इतनी मशक्कत की कि कुर्ता पहन ले, हमारे साथ फोटो खिंचवा ले, लेकिन इसकी मस्ती खत्म नहीं हो रही थी। अब भी तो अच्छा लग रहा है बच्चा। आपने टी शर्ट के नीचे उसको शॉर्ट पहना दिया, हगीज भी पहना रखा होगा, शॉर्ट पहना दिया, अभी भी तो अच्छा लग रहा है। आपको समझ ही नहीं आता, मतलब खुद भी इस बात को समझ रहे हैं कि लोग अगर बोल रहे हैं तो वो गलत नहीं बोल रहे, लेकिन फिर भी जानबूझकर वही करना। और मुझे ऐसा लगता है मैडम तो जानबूझकर अद बद कर ये सारी चीज़ें करती हैं कि नहीं तुम डाल मैं पात, तुम जितना क्रिटिसाइज करोगे मैं उतना और वो सारी चीजें कर कर दिखाऊंगी। फिर माताजी भी आ गई भाई, मैडम की माताजी फिर नया सूट बदल के आ गई। पहले उन्होंने ऑरेंज पहना हुआ था सुबह जब ये मिलने के लिए गए थे। अब शाम की पार्टी जो है, जश्न शुरू हो गया है, जश्न शुरू किया जाए। राजा महाराजा वाले कपड़े जो पहने हुए हैं जनाब ने, तो मम्मी जी भी आ गई हैं अपने बदल कर कपड़े, चिकन मटन सब कुछ खाने के लिए, वो भी नवरात्रि में। लो भैया, पहले उसको हगीज में, ऊपर टी शर्ट, नीचे जो है उसकी टांगे ऐसे दिखा रहे थे हगीज में, और अब ऊपर का बनियान में ऐसे दिखा रहे हैं। अच्छे से अच्छे सूट में भी ना जबरदस्ती की मैडम लेस करती हैं। मतलब प्लाजो सिलवाया है सूट के नीचे, उसमें भी जबरदस्ती की गोल्डन लेस लगवा रखी है। मतलब उस पर गोल्डन जा नहीं रहा है उस कलर पे। अगर ये इस पर सिल्वर काम करती तो एक बार को फिर भी वो थोड़ा कॉम्प्लीमेंट कर सकता था। तो अभी हमारा फोटोशूट तो हो गया है, फिर घर वाले आएंगे, फिर कुछ खाएंगे पियेंगे, यही तो होती है ईद। लो भाई, हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसी ईद होती है। बताइएगा आउटफिट कैसा लग रहा है। फिर भाई वो नान भी आ गया है, नान के भी फोटोशूट हो गए हैं। नान को फिर वही, ये चाइनीज कॉलर क्यों नहीं सिलवा रहे, ये दूसरा वाला कॉलर क्यों नहीं सिलवा रहे, ये इस तरह से गंजा गला क्यों सिलवा रहे हैं, अजीब लग रहा है। लेडीज वाले गले, लेडीज वाले प्रिंट और लेडीज वाले गले। अब नान आए और उसका स्लो मोशन में फोटो शूट ना हो, भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। चलो भाई तुम्हारे भी फोटो शूट कर लेते हैं। फिर अम्मी आ गई, गोल गोल घुमा फिरा के सबका सूट दिखाया, अम्मी का दिखाया, खाला का दिखाया, फिर पिज्जा आ गई, फिर पिज्जा का दिखाया। मैडम एक चीज रेडी कर देती है, जिसमें से उन्होंने जो कटोरियां है ना, ये एक्चुअली दिल्ली में मिलती हैं बहुत। मैंने भी जब ये ट्राई किया था, मैंने कटोरी चाट बनाई थी, तो पहली बार तो मैंने घर पर ट्राई किया था, तो मैंने कहा मगर उसके साइज उतने परफेक्ट नहीं बन पा रहे थे, मतलब प्रॉपर तरीके से परफेक्ट नहीं बन पा रहे थे फर्स्ट टाइम। तो मैंने सोचा रमजानों की ही बात है, तो मैंने भी ये ना फिर ऑर्डर कर कर मंगाए थे। वो जो वेंडर है वो दिल्ली का है, लेकिन अमेजोन से मैंने ऑर्डर कर कर मंगाए थे। तो वो जो कटोरियाँ थी ना, बड़ी क्रिस्पी, बड़ी अच्छी और परफेक्ट शेप की होती हैं, और वो अच्छी लगती हैं स्टार्टर आप बनाने के लिए। कोई भी फिलिंग आप अपने हिसाब से कुछ भी भर सकते हो, वेज की, नॉन वेज की, इवन आप जो वो रगड़ा पेटी होती है ना, वो भी आप उसमें भर सकते हो, और स्टफिंग भी कर सकते हो। जैसे आपने चने और आलू, चने जो है वो सब मिला के, इवन अगर आपको हेल्दी थोड़ा सा करना है तो देखो वैसे तो ये फ्राइड ही होता है, लेकिन अगर आपको स्प्राउट्स की चाट बनाकर रखनी है वो कर सकते हो। या कर्ड में जो आजकल हम चीज़ें डाल देते हैं वो भी रख सकते हो, कि कर्ड में जैसे हम वेजिटेबल हंग कर्ड में आप खीरा, टमाटर, प्याज वो सब चीज़ें डालकर, फिर उसमें काली मिर्च और काला नमक वगैरह डालकर वो भी आप भर सकते हो। ऊपर से थोड़ी सी जो आपकी इमली वाली, या ये कह लो कि उसकी खजूर वाली जो इमली की चटनी होती है वो आप डाल सकते हो, हरी चटनी डाल सकते हो, ऊपर से अनार के दाने, और आप ये नायलॉन सेव होती है वो ऊपर से डाल सकते हो। तो वो ऐसे डालकर एक स्टार्टर बनाया जा सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, क्योंकि स्टफिंग आप पहले एक बार रेडी कर लो, कटोरियाँ रेडीमेड आती हैं, उसमें आप भर दो, ऊपर से डेकोरेट कर दो और वो रख दो। अच्छा, ये काफ़ी देर तक जो है ना सोगी भी नहीं होती, मतलब आप ये घंटे भर तक आराम से रख सकते हो, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके सोगी होनी शुरू हो जाती है। और मैडम ने डाला है उसके ऊपर चीज़ क्रीम। वाओ, हंग कर्ड की जगह चीज़ क्रीम, यही सारे काम ये हंग कर्ड के साथ कर सकती थी, जो कि हेल्दी होता। जनाब से पूछ रहे हैं, जनाब पूरे डिसइंटरेस्टेड दिखा रहे हैं, बेस पे डालूं या ऊपर डालूं। अरे मैडम, जब आपने सजाने के लिए डालनी है तो ऊपर ही डालिए। अब क्योंकि उसका कुर्ता अजीब लग रहा था, बिल्कुल सिंपल सा लग रहा था, बहुत ही बेकार लग रहा था नान का, तो जनाब ने उसको अपने किसी पुराने पहले जो ईद था, एक टाइप का पैटर्न पहनते ईद पर, तो उसका जो स्टॉल था वो लाकर इसको दे दिया।
मतलब कि चलो अब ये ड्रेस कंप्लीट हो गई, उसको भी दूल्हा बना दिया भाई, तुम भी बांधो सेरा। हमने ये स्टॉल डाल दिया तो बड़ा ग्रैंड लग रहा था, कोई ग्रैंड नहीं लग रहा था। दोनों भाइयों को शाहरुख खान बनने का शौक है, शाहरुख खान के पोज में खड़े होते तो बन नहीं जाओगे। और वो करते हैं एक्टिंग, एक्चुअल में वो भी अपने घर में ईद पे इस तरह के स्टॉल डाल के दुपट्टे डालकर नहीं घूमते हैं, औरतों वाले कपड़े पहन कर नहीं घूमते हैं। एक दोस्त है इनका जो वो टॉय वगैरह जिसने जो भी अच्छे अच्छे टॉय दिए थे, इवन वो चेयर जिस पे बैठकर रूहान खाना खाता है वो दिया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्या है, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वो आ गया। इनका जो केतन है मतलब वो आपका जो हेयर मेकअप करता है मैडम का, वो आ गया। यानी कि वो सारे इनके एम्प्लॉयज़ है, कोई दोस्त नहीं है, बस उन सबको बुला के इन्होंने कर दी। भाई इंडस्ट्री में इतना काम किया है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी को बुला सको। मतलब तुम ईद की दावत के लिए भारती के घर तुम जा सकती हो अपने बच्चे को, उसके बर्थडे पर उसने तुम्हें इनविटेशन दिया, तुम ईद पर उसको इनविटेशन नहीं दे सकती, तुम संभावना को नहीं बुला सकते, तुम्हारी अच्छी बातचीत है उस। इवन तुमने रिसेंटली जिस भी शो में काम किया तुम्हारी किसी से नहीं बनी, अभी अभी जस्ट तुमने की है, तेजस्वी है, और चलो फैजू का तो अपना ही त्योहार है। हालांकि ईद पर आना जाना चाहिए एक दूसरे के यहाँ, त्योहार भी होते हैं तब भी लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं। फरा मैम को बुलाना चाहिए था, चलो उनका भी चलो अपना त्योहार है, उनको भी छोड़ देते हैं। लेकिन जिनका त्योहार नहीं है, मतलब जैसे निक्की हो गई, उषा ताई हो गई, जैसे राजीव अदात्या हो गए, जैसे कि और भी कई सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग थे जो कि बीच बीच में मिलते रहते हैं, क्योंकि मैं उनकी शॉर्ट वगैरह स्टोरी देखती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे, सब मिलते हैं सिवाय मैडम के अलावा। मैडम ने किसी से बनाकर ही नहीं रखी, सब मैंने क्या कहा था, जैसे ही ये शो से आउट होंगी, निकलेंगी या छोड़ेंगी, जो भी रीज़न रहेगा, उसके बाद तुम कौन और हम कौन। क्योंकि मैडम का जो भी एटीट्यूड है ना, वो वहाँ पे किसी के साथ भी मैच नहीं हो पाया, किसी को मैडम समझ में नहीं आई। और खास तौर से निक्की जो मुंह पर बोलती है, निक्की की और इनकी तो कभी बनी ही नहीं। अब भाई बच्चे को नीचे पहना दिए शलवार, और उसको जबरदस्ती का कढ़ाई वाला, भरा हुआ कढ़ाई वाला, और उसको पहनाने में लगे पड़े, ऊपर से शेरवानी टाइप का खुला हुआ, जो आगे से वो चाइनीज़ कॉलर वाला जो उनका कुर्ता टाइप का होता है, शेरवानी है एक्चुअली, वो कुर्ता नहीं है, उसको तो मैं शेरवानी ही बोलूँगी क्योंकि वो शेरवानी पैटर्न में है। जबरदस्ती बच्चे के पीछे पड़ा, अरे भाई बच्चे को कंफर्टेबल कपड़े पहने दो, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। पर नहीं, माँ को पता नहीं किस चीज़ की वैलिडेशन चाहिए, जिद करके जबरदस्ती करके उसकी नानी उसको जो है पहनाने की कोशिश करी, क्योंकि नानी से तो वो फिर भी पहन लेगा, अपनी मम्मी पापा के काबू में नहीं आता भाई। और बच्चे कभी चाइनीज कॉलर वाला नहीं बनवाया, गोल कॉलर वाला बनाया है। तो हो सकता है वो जो फैब्रिक पे जो वर्क हो रहा है, वो जब अंदर की तरफ फोल्ड हुआ होगा गले में से, हो सकता है वो बच्चे को उसको शायद चुभ भी रहा हो। क्योंकि मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को होता है, कुछ लोगों को, बच्चों को क्या बड़ों को भी होता है। मैं नहीं एकदम से कोई भी कपड़ा पहन सकती। इवन जरी का कोई भी सूट होता है ना, उसमें जो लाइनिंग लगी होती है, लाइनिंग के बावजूद भी, क्योंकि वो लाइनिंग क्या होती है कि जब मतलब साइड की जो सिलाई होती है हमारी, उसमें से तो वो फैब्रिक बाहर होता ही है ना, वो भी मुझे चुभता है। तो मैं क्या कहती हूँ, अपने टेलर से कह के उसमें ना गोट लगवा लेती हूँ कि आप इसका जो मुंह को बंद कर दो, मतलब जिससे कि वो ना चुभे। अब सूट तो अच्छे लगते हैं लेकिन वो चुभते भी हैं, इसलिए मैं कम प्रेफर करती हूँ जरी वाले सूट। नहीं 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 भाई, ये तो चाइनीज कॉलर ही है, क्योंकि जो इनकी बच्चे ने शलवार पहन रखी है, शलवार का ही पैटर्न जो है उसमें लगवाया गया है। बच्चे ने पहन लिया है तो ताली बजा बजा कर उसको चीयर कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे तुमने बहुत अच्छा काम किया है, हम सब बहुत खुश हैं तुमसे कि तुमने शेरवानी पहन ली है। अब कुर्ता तो पहन लिया है रूहान ने, बच्चे अपने मन के होते हैं, थोड़ी देर मस्ती करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो थोड़ी देर में उसने वापस से बदल लिया था, बार बार अपना हाथ चुमा रहे हैं। अभी धो भी लिया था तुमने, अभी थोड़ी देर पहले एक कट्टा जो है वो बाहर से आया था, कट्टा मतलब वो पैकेट बाहर से आया था जो इन्होंने ऑनलाइन कुछ मंगाया था, उसको इन्होंने काटा है, छुआ है। ये कहते कोई भी चीज़ बाहर से आती है तो उसको कम से कम कर लेनी चाहिए, जितना आजकल ज़माना चल रहा है। इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है, पता नहीं कहाँ से कौन कौन सी चीज़ों को छूते हुए कौन क्या कर किस तरह से कैसे लेकर आ रहा है। और उसके बाद इस उम्र में उनकी नानी देखो क्या करती हैं, बच्चे को ब्लैंकेट पर लिटाकर ब्लैंकेट को चारों तरफ से ऐसे मतलब पकड़ के दोनों तरफ से उसको खींचती हैं, और उसको बच्चे को मज़ा आता है उन सारी चीज़ों में। देखो भाई बुजुर्ग हैं, माना मैंने, अब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल वजन ही नहीं होगा बच्चे में, है ना, और उसको लेके इस तरह से टाइल पर फिसलाना, तो ये काम तो भरमदादा भी कर सकते थे। लेकिन भाई अजीब लगा मुझे देखकर कि ये क्या नया शौक पाल दिया है बच्चे को। और अब हाई क्लास होने के बाद जो बेचारे गरीब गुरबा होते हैं वो पालना नहीं खरीद सकते, तो वो जो माएँ होती हैं वो अपनी साड़ी को इस तरह से किसी चीज़ में बांध देते हैं अपने बच्चे को इस तरह से झूला झूलाने के लिए। अब वो सब चीज़ें कर कर दिखाई जा रही हैं। इन्होंने तो पालना खरीदा ही नहीं था अपने बच्चे का, हमने तो उसको झूलते हुए देखा ही नहीं था। फिर म्यूजिक बजा, फिर सारी टेबल सज गई, फिर सारी कटोरियाँ सज गई, चीज़ क्रीम वगैरह सब डाल के फिर दिखाया जा रहा है, ओ मेरी मैडम ने देखो कितना घर सजा दिया, कितनी सारी चीज़ें वैरायटी ऑफ वैरायटी बना दी। और मैडम क्या कह रही थी, चलो जब मैडम का व्लॉग आएगा बनाऊंगी तब बताऊंगी,
क्योंकि मुझे बहुत हंसी आई भाई सुनकर। अब पंकित तो नहीं आ सकता था क्योंकि वो रखता है, व्रत रखता है। वो पहले मना करके चला गया था, उसकी वाइफ और वो आए थे, इसलिए वो ईदी देकर चले गए थे बच्चे को। बट अभिषेक हमें नजर आया और फिर अकरम आए और अपनी वाइफ के साथ आए, छोटी सी बच्ची को भी लेकर आए जो कि अभी थोड़ी दिन पहले ही हुई है। अब क्या है ना, देखो दिन में तो सबके यहाँ अपने अपने लोग आते हैं, लेकिन शाम को मोस्टली कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि भाई उनके मेहमान शाम को नहीं आते, तब आया जाया जा सकता है। तो ऐसे ही टाइम पर, किसी भी टाइम पर मैनेज किया जा सकता था, फैजू के साथ, फराह मैम के साथ, या वो जो जितने भी मास्टर लाफ्टर शेफ में जो भी हैं। हाँ, लाफ्टर शेफ से याद आ, जब मैडम का व्लॉग बनाऊंगी तब बताऊंगी। तो मैडम ने इतने दिन काम किया, किसी से भी इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो पाई कि किसी को जो है अपने घर पर ईद पर इनवाइट कर सकें, उसको बुला सकें। क्यों है मैडम इतनी अजीब। चालू भी आ गई, पिज़्ज़ा भी आ गई। पिज़्ज़ा और चालू तो भाई साथ में, क्योंकि जहां आगे रेल का इंजन जाए तो गाड़ी तो वही पीछे पीछे ही जाएगी ना। गले लग लिया, बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो। भाई भाभी का लाया हुआ सूट पहन लिया और भाई अब बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही, क्योंकि अब तो फोटोशूट होगा। अच्छे से फोटोशूट जो है वो इंस्टाग्राम पे डाले जाएंगे। अब हम कान के पीछे दुपट्टा नहीं करेंगे फ्रेंड्स, अब हम हिजाब लेंगे। अब हम पक्की सच्ची हिजाबी बन गए हो। देखो हमें टीका लगाने का कितना शौक है प्रेगनेंसी में, जहाँ वैसे तो हमें सांस नहीं लिया जाता, हमारी तबीयत खराब होती है, और वहाँ हम टीका भी लगाएंगे, बड़े बड़े झुमके भी पहनेंगे। लोगों को लगता है कि अपने आप को कंफर्टेबल रखें, हल्का रखें। नहीं, बहुत सारे लोग तो भाई जो अच्छे भारी सूट बनाते हैं ना, वो तक नहीं पहनते हैं प्रेगनेंसी में, जब उनसे संभाला नहीं जाता है। तो मैंने खुद यही किया था, बहुत हल्के हल्के से सूट बनाए और बस अपना वही पहन लिया। कोई भारी सूट जो बनाए तो वो पहने ही नहीं थे, क्योंकि नहीं हिम्मत होती है भाई, क्योंकि कुछ भी ना करो तब भी आपको तो ये लगता है, लेकिन काम तो करने पड़ते हैं। अब हम चालू की तरह तो है नहीं कि भाई हम अपने काम नहीं करेंगे। इतने सारे लोग आते हैं जाते हैं, मिलना जुलना होता है। और सही बताऊँ ना, उसी दिन ऐसा भी होता था कि मतलब इतने टाइम में, इतने सालों में, कि एक दो तो ऐसी थी जो मतलब ईद वाले दिन मेरे पास रुक जाती थी, पूरे दिन के लिए मैं मैनेज कर लेती थी। लेकिन अब क्योंकि इतने टाइम में बहुत सारी जो मेड्स बदली थी, लेकिन एक दो तो ऐसी थी वो पूरे दिन नहीं रुकती थी, बस वो सवेरे का काम करके चली गई, फिर शाम को आ गई बर्तन धोने के लिए। तो बीच में जितनी बार भी प्यालियाँ कप, क्योंकि जो मैं डिनर सेट निकालती थी ऑब्वियसली, अब एक बैच आ गया, सबने खा लिया, अब 2-3-4 तरह की चीज़ें होती हैं ऑब्वियसली, तो वो सर्व करते हैं, तो वो फिर धुलने भी पड़ते हैं। बच्चों के फ्रेंड भी आते थे, दोनों बच्चों के, सो बीच बीच में वो धोने भी पड़ते थे, तो काम तो करना पड़ता ही था। तो मुझे तो हैरानी होती थी कि चलो इतना टीका और बुंदे लटका के आ भी गई। वैसे तो फ्रेंड्स हमें सांस नहीं आ रहा, फ्रेंड्स हमें ये हो रहा है, लेकिन फ्रेंड्स अब ईद है, कंटेंट शूट हो रहा है, अच्छा लग रहा है, चालू तुझ पे खिल रहा है ये। हाँ, बस नहीं किया तो इतना नहीं किया चालू ने कि बुलाकर आज मेकअप नहीं करवाया। कहती है तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम, तो आओ चलो स्टार्ट करो। इतने सारे लोग आकर बैठे हैं, पर नहीं, इनको घर जमाई का इंतजार था कि नहीं दामाद जी अंगना है पधारे, और फिर हम उनको, दामाद जी को जो है स्वागत करेंगे, फिर उनको फूल माला वगैरह पहनाएंगे, फिर उनको नेक देंगे, और फिर उनको ईदी देंगे, जो कि पचका हो गया गाइस। ईदी दी नहीं किसी को भी। शूट करने में, अपने आप को दूल्हा समझने में हम इतने बिजी हो गए थे कि हमने ईदी ही नहीं दी। फनी आ गया, उसने जो है अपने सास ससुर से हाथ मिला लिया, उठ के गले भी लग गए। अब तुम यहाँ एक बात को नोट करना, वो उठे और गले लगे अपने दामाद के, जबकि वो बेड पर बैठे हुए थे। और यहाँ चालू जो है वो गैर महरम से हाथ मिला रही है। भाई का दोस्त आया हुआ है, वो केतन है, या शायद को, हाँ केतन ही है, वो मैडम का शायद मेकअप आर्टिस्ट है, और उनसे हाथ मिला रही है। वाह भाई, पक्की सच्ची हिजाबी। अम्मी आ गई है बूफे में खाना लेने के लिए, बड़ा बूफे सजा हुआ है, चलो भाई खाना खाते हैं, चलो भाई खाना खाते हैं। बेटा आज तो हम भर भर के फिरनी खाएंगे, अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे। हमारी फरिश्ता बहू ने इतनी सारी अच्छी चीजें बनाई है, देखो आज हमें मना नहीं करना, देखो आज ईद है। अब मैडम यहाँ पर बता रही है, क्योंकि बेचारों को किसी को भी समझ में नहीं आ रहा, सारे के सारे ब्लैंक खड़े हुए हैं। मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, स्क्रीन की तरफ देखिए। मैडम बता रही है उंगली लगा लगा के, ये है, ये है। पीछे जनाब खड़े हुए हैं, चालू खड़ी हुई है और फनी खड़ा हुआ है। किसी के चेहरे पे स्माइल नहीं है, सारे के सारे ब्लैंक है। ये सोच रहे है क्या चीज ये है। सब बना लिया भाभी आपने, है ना? अरे वाह, चलो अब तो भाभी पर बड़ा प्यार आ रहा है। कितनी देर बाद शेड करना शुरू कर दोगी फिर अपनी भाभी को? फिर बताती है, आज मैंने सिर्फ ज्यादा बताया है, बनाया नहीं। आज तो बिक्कू ने सारी चीजें बनाई, मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, पूरा दिन मैंने यहाँ पे बैठ के इंस्ट्रक्शंस दी हैं और बिक्कू ने सारी चीजें बना दी। फिर एक और दोस्त आ गए हैं भाई, वो दोस्त है शायद वो भी वही है कि जो शायद किसी प्रोडक्शन में, शायद पता नहीं किसी चीज में काम करते हैं, क्योंकि हमने देखा था जो जनाब के साथ भोपाल गए थे। मतलब बाहर का कोई दोस्त नहीं है। जितने लोगों के साथ इन्होंने काम किया है, सीरियल भी किए हैं, इतने लंबे टाइम तक
तक चले हैं, पर किसी से भी मियाँ बीवी की दोस्ती नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, लोगों को ज्यादा करीब आने नहीं देते, अंदर के राज बाहर आ जाएंगे। इसलिए लोगों को यूज करो और छोड़ दो, ये फंडा है इनकी जिंदगी का। वो भी अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर आए हैं। अब अकरम आए हैं, अब देखो ये पॉइंट है, अकरम आए हैं, वो पापा के गले लग रहे हैं, तो कुर्सी से पापा से उठा नहीं गया गले लगने के लिए ईद के लिए, दामाद से गले लग लिया, उसने उठा लिया तो गले लग गए उठकर। और ऐसे ही ठीक अपने समधी के साथ करते हैं, वो आते हैं, हाथ मिलाते हैं, वो बेचारे इतने एफर्ट डालते हैं, बट मजाल कभी ये पापा इब्राहिम उठ जाए और उनके गले लग जाए, बैठे बैठे ही सारे काम कर लेंगे। वैसे तो घूमते फिरते भी हैं, अब ठीक है ये, लेकिन अगर इनको एक दो बार अगर उठना पड़ भी रहा है करने के लिए, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। ऐसा कोई थकने वाला काम भी नहीं करा है, बैठे ही तो हैं, तो वहीं बैठे बैठे कुर्सी पर गले लग लिए भाई। फिर बताओ बाहर का कौन था, सारे वही तो थे इनके एम्प्लॉय जिनके साथ ये काम करते हैं, जो इनके लिए काम करते हैं। फिर शीतल आ गई, फिर आरती आ गई अपने बच्चे को लेकर, तो घर में 3 बच्चे आ गए बाहर से, यानी कि एक तो छोटा बच्चा है खैर अकरम का, वो तो खैर क्या ही खेलेगा, लेकिन जो दोस्त आया था उसकी बच्ची है, फिर अकरम का छोटा सा बच्चा है, प्लस फिर ये आरती की बेटी, और ये मैं एज यूजुअल हमेशा बिरयानी को मिक्स करता हुआ। वाओ कितना अच्छा रिचुअल है ये भी। और सीरियसली बोलूं तो मैडम से कहीं ज्यादा अच्छी तो भाई मुझे शीतल लग रही थी। पता नहीं कौन आए थे भाई वो, जिससे मैडम गले लगकर, लिटरली गले लगकर उसको ईद विश कर रही थी। वाओ, क्या इस्लाम में ऐसा होता है गैर महरम के इस तरह से गले लगना? यस, वो है देव, यानी कि जनाब ने जिनके साथ काम किए थे तो उनको अवार्ड वगैरह मिले थे, उनको ट्रॉफी वगैरह, मतलब उनको शायद सर्टिफिकेट टाइप के कुछ चीज़ थे जो वो दिखा रहे थे मैडम को, और जिसको मैडम देखकर अजीब अजीब से मूवी बना रही थी। और बस फिर मैंने ईद का कुछ शूट नहीं करा, और फिर नेक्स्ट डे हो गया, फिर वापस बिरयान में आकर हम बैठ गए, और अगला दिन भी पूरा दिन निकाल दिया है, रात को बैठकर ये व्लॉग ले रहे हैं। मैंने क्या कहा था, ईद के बाद ऐसे सुमड़ी में जाएंगे ना ये लोग, अगर मैडम भी इनको इनविटेशन नहीं मिलता भारती की तरफ से और ये वहां पर नहीं जाती तो शायद ये व्लॉग भी शूट नहीं करती। तो रमजान खत्म हो गए, ईद खत्म हो गई, अब आपको नॉर्मल व्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। और हमने तो किसी को ईद ही नहीं दी जनाब, तुमने तो किसी को ईद ही नहीं दी। दूल्हा बुनने से फुर्सत मिलती तभी तो देते। कहते हैं कल मुझसे ऐसी गड़बड़ हुई, पूछो क्या गड़बड़ हुई है? कहती क्या? कहते कल वो ना ईद के चक्कर में, बिजी होने के चक्कर में तुमने क्या करा भाई, मिल के पत्थर तोड़े थे। तुम तो अपनी चुनरी लहराते लहराते घूम रहे थे, दूल्हे बने हुए। अच्छा, आपकी नजर में उसको कहते हैं बिजी होना। समझ गई, बहुत बिजी थे आप चुनरी लहराते हुए। हर बार यही होता है जनाब, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, हमने अगले दिन जाकर ईदी दी थी, और इस बार तो तुमने अगले दिन भी दी, आज भी नहीं दी। तो अब जाके एनवलप बना के हम सबको ईदी दे देंगे। अरे ले, मुझे तो ये सोचने में सोच रही हूँ कि अम्मी क्या सोच रही हूँ, मैंने तो सबको ईदी बांट दी, शानू बेटा ने तो हमें पैसे ही नहीं दिए, हमारे तो सारे पैसे खत्म हो गए बेटा। कहते हैं फिलहाल मैं ये व्लॉग डाल देता हूँ, आप में से कईयों के मैसेज आए ईद का व्लॉग कहाँ है, ईद का व्लॉग कहाँ, मरे जा रहे हैं लोग भाई ईद का व्लॉग देखने के लिए। कल एक्चुअली बहुत मजा आया क्योंकि घर में बच्चे आ रहे थे। ये मैडम को अब रियलाइज हो रहा है कि बच्चा बच्चों में ही खेलता है और बच्चों में ही वो अच्छी तरीके से पनप पाता है। घर में देख के ऐसे लग रहा था कि हाँ वाकई में ईद है, कैसे बच्चे खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। एज अ फ्रेंड सर्कल वी ग्रोन। अरे अब भी नहीं, तुम्हारे एम्प्लॉयज थे, दोस्ती तो है ही नहीं। तो इतने सारे बच्चे हो गए। जनाब कहते हैं अभी रूहान भी आ गया, इंशाल्लाह कल अगली बार एक और आ जाएगा, अगले साल चालू के हो जाएगा। तो चलिए अभी हम चलते हैं, और रमजान का महीना हो गया है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी हम सबको दुआओं में याद रखेगा, और हम आपको सबको बद्दुआएं देते रहेंगे, तलने के लिए कहेंगे, और लेकिन आप सब हमारे लिए दुआ जरूर करना। ये था जनाब का ईद का व्लॉग, और ये था मेरा पॉडकास्ट। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जनाब का व्लॉग नहीं, मेरा पॉडकास्ट। तो आई होप आपको पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक शेयर करना है, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशंस पहले ही मिल जाए। अपनी ओपिनियन मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।